विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। इसमें आपके आया है जैसे जो बीए करने वाले हैं, एमए करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि पेपर ड्यू रहा तो स्वयंपाठी होकर नहीं कर सकेंगे स्नातक। आप ध्यान देना, जैसे जो विद्यार्थी बीए कर रहे हैं, जैसे अलवर की खबर है ये, प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में रेगुलर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अब नॉन कॉलेजिएट होकर के पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इसका क्या कारण है देखिए, बता दूं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, यानी इसमें जो आपके ये सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, उसके माध्यम से सेमेस्टर के माध्यम से स्नातक करने वाले कॉलेजों में ये प्रावधान किया गया। जहाँ कहीं भी सेमेस्टर सिस्टम है, और सेमेस्टर सिस्टम आपको पता है सभी कॉलेजों में हो गया है, तो पॉलिसी में ये साफ लिखा गया है कि यदि रेगुलर अध्ययन विद्यार्थी कोई भी विषय अगर उसका ड्यू रह जाता है, जैसे मान लो आपके 3 ऑप्शनल है, वो 3 ऑप्शनल में से यदि आपके कोई ड्यू रह जाता है और वो अगले साल यदि प्राइवेट होकर के, नॉन कॉलेजिएट होकर के अध्ययन करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि यदि मान लो उसे वापस करना है तो फिर वही क्लास पढ़नी होगी। यानी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ऐसे विद्यार्थी ही स्वयंपाठी हो सकते हैं जिनके या तो सभी सेमेस्टर पास हो या फेल हो गया हो। जैसे या तो कंप्लीट फेल हो गया तो वो स्वयंपाठी रह सकता है। स्वयंपाठी स्नातक के लिए नए सिरे से ही दाखिला लिया जा सके। यदि मान लो, जैसे मान लो किसी के एक पेपर ड्यू है और एक पेपर ड्यू रहने के बाद यदि मान लो वो अगली देता है, तो फिर वो अगले पूरा ही देना पड़ेगा। इसका ये पहले ये प्रावधान था। अब तक रेगुलर प्रथम वर्ष पास करने पर विद्यार्थी चाहे तो दूसरे साल नॉन कॉलेजिएट होकर के अध्ययन कर सकता था, लेकिन न्यू पॉलिसी 2020 में प्रथम वर्ष पास करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और 4 साल बाद ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, ये लिखा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यूजी और पीजी में 7,000 को मिलता है दाखिला। एनईपी के प्रावधानों पर सेमिनार भी जरूरी है। यानी एनईपी यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आप ध्यान जरूर देना। कोई भी विषय ड्यू रहा तो आप जो है पास नहीं कर पाएंगे प्राइवेट होकर के। तो ये सूचना आपके लिए थी, तो मैंने दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।